हमारे लाइफस्टाइल की तो। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने केस रखने आए हैं एक ऐसे पावर ट्रेन ऑप्शन का जो ना केवल स्मार्ट है बल्कि एफिशिएंट भी है। टोयोटा हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। चलिए तो आज आपको बताते हैं कि क्यों है ये वो स्मार्ट चॉइस जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। लेकिन कार की डिटेल्स में जाने से पहले लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक्स। आखिर ये हाइब्रिड व्हीकल होते क्या हैं? क्या है ये टेक्नोलॉजी? अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक हाइब्रिड व्हीकल में एक इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल पावर्ड इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब आप स्लो स्पीड पे चल रहे होते हो जैसे कि मैं अभी चल रहा हूं, तो इस केस में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। और वहीं जब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूं तो इस केस में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर साथ में मिलके काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इंजन को असिस्ट करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरी भी लगातार रिचार्ज होती रहती है। अब चलिए दिखाते हैं आपको कि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कितनी कूल है। तो जब आप सिटी ट्रैफिक में फंसे होते हो या फिर अपनी लोकल मार्केट से गुजर रहे होते हो, उस केस में हाईराइडर हाइब्रिड सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है, जिसका मतलब होता है कि फ्यूल का यूज हो गया जीरो, किसी तरह के इंजन की नॉइज नहीं और किसी तरह के एग्जॉस्ट फ्यूम्स भी नहीं, सिर्फ एकदम शांत एंड स्मूथ राइड। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रैफिक में ईवी मोड में चलने से एक बूंद पेट्रोल भी यूज नहीं होता और फ्यूल की बचत का मतलब है पैसे की बचत। जब फ्यूल की सेविंग होती है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी काफी कम हो जाती है। और टोयोटा की ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पिछले 25 सालों में दुनिया भर में टेस्ट हो चुकी है, जिसका मतलब सर्विसिंग तो इजी है ही, पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं, इवन छोटी सिटीज और टाउन्स में भी। तो ये केवल रोड्स पर ही एफिशिएंट नहीं है बल्कि आपके पॉकेट के लिए भी काफी सही है। और जब पावर और पंच दोनों चाहिए हो तो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलके काम करते हैं और स्मूथ लेकिन पावरफुल एक्सेलरेशन देते हैं। टोयोटा हाईराइडर के इस स्पेसिफिक हाइब्रिड सिस्टम में आपको एक 92 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन मिलता है और उसके साथ मिलती है एक 80 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर। और ना कंबाइन ये दोनों मिलके हाइब्रिड मोड में प्रोड्यूस करते हैं 116 हॉर्स पावर, जो एक्चुअली किसी भी सिचुएशन के लिए मोर देन इनफ है। आई नो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो ईवी मोटर वाली बैटरी है उसको कितनी बार चार्ज करना पड़ता होगा, है ना? लेकिन हाइब्रिड सिस्टम का सबसे कूल फीचर ही यही है कि आपको बैटरी को चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम है, जिसका मतलब ये कि गाड़ी के चलते चलते ही ये अपनी बैटरी को खुद से ही रिचार्ज कर लेता है। मतलब ये कि जहाँ चार्जिंग स्टेशंस कम होते हैं ना, वहां पे ये सिस्टम लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल बना देता है। और अब हम आ गए हैं हाईवे पे, जहां हाईराइडर हाइब्रिड बिल्कुल एक टिपिकल एसयूवी जैसी फील होती है। जब आपको पावर की रिक्वायरमेंट हो, आप फुट डाउन करो, आपको पावर मिलती है। ओवरटेक करना हो तो ये काफी स्मूथली परफॉर्म करती है और हाइब्रिड सिस्टम बैकग्राउंड में हर वक्त फ्यूल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करता रहता है। थैंक्स टू द एक्स्ट्रा टॉर्क जो कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर्स से मिलता है, आपको इंजन को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका मतलब इंजन एकदम रिलैक्स मोड में चलता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज तो इंप्रूव होती ही है, साथ में हाई स्पीड्स पे भी कैबिन एकदम नाइस एंड क्वाइट रहता है। और हाईराइडर की 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इंश्योर करती है कि आपको ना तो पॉट होल्स की टेंशन हो, ना ही खराब सड़कों की। फिर चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या फिर हाईवे पे या फिर गांव की किसी तंग सड़क पे, हाईराइडर हर जगह के लिए रेडी है। और डिजाइन की बात करें तो हाईराइडर के बोल्ड लुक एकदम स्टैंड आउट करते हैं, क्लीन लाइंस के साथ शार्प स्टांस, जिसका मतलब अंदर से भी और बाहर से भी ये एसयूवी काफी इंप्रेसिव लगती है। इंटीरियर में भी आपको काफी प्रीमियम फील मिलती है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स अब लोअर वेरिएंट्स में भी उपलब्ध है, वायरलेस चार्जिंग, 22.86 सेंटीमीटर्स का स्मार्ट प्ले कास्ट ऑडियो सिस्टम और उसके साथ ये हेड्स अप डिस्प्ले का मतलब होता है आपके लॉन्ग ट्रिप्स के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप। और हाँ, अब तो लोअर वेरिएंट्स में भी आप लोगों के लिए बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ ऐड कर दी गई है, जिससे कि कैबिन काफी ज्यादा एयरी फील होता है। एंड नॉट जस्ट दैट, जब धूप ज्यादा हो जाए तो उस केस के लिए टोयोटा ने काफी थॉटफुली सनशेड्स का टच भी दिया है रियर विंडोज में, सो दैट कैबिन कूल और कंफर्टेबल रहे। अब जैसा हमें पता है कि टोयोटा हमेशा से सेफ्टी को प्रायोरिटी देता आया है और ये हाईराइडर में भी आपको क्लियरली दिखाई देता है, जैसे कि अब 6 एयरबैग्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलते हैं। सो हर ड्राइव में फुल पीस ऑफ माइंड। और जब आप हाईराइडर हाइब्रिड के इन सभी फीचर्स को कंबाइन करते हो टोयोटा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू और साथ में सिर्फ 16 लाख रुपए के एक्स-शोरूम प्राइस पॉइंट के साथ,
तो ये डील काफी ज्यादा लॉजिकल लगने लगती है ना। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आइए जानते हैं टोयोटा हाई राइडर के ओनर्स का रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कैसा है। हाइब्रिड एक नया कॉन्सेप्ट था तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अब यूज़ कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, ड्राइव करने में बहुत कंफर्टेबल है, एवरेज भी अच्छी है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हम सबकी। इसमें टायर्डनेस कम नज़र आती है। अब जब मैं उनको बताता हूँ फ्यूल कंजम्पशन और इजी, तो लोगों ने ये मानस बनाना शुरू कर दिया है कि वी विल गो फॉर हाइब्रिड। और हाइब्रिड में जो हमारे लेवल के लोग हैं, जो थोड़ा सेल्फ ड्राइव में ज़्यादा भारी गाड़ी नहीं चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम हाई राइडर की ओर जाएं। मेरी ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो होती है वो हाईवे पे होती है, तो एवरेज बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जब हम लेके आए तो हमें इतना कंफर्ट फील हुआ कि यार ये गाड़ी छोटी लगती है बट ये छोटी नहीं है, वेरी स्पेशियस। टोयोटा तो आपको पता ही है इतना ऑथेंटिक ब्रांड है। तो कहते हैं ना, हाथी पालना बहुत मुश्किल है, और ये हमारा हाथी भी बन जाता है और पालना भी बहुत आसान हो जाता है सबके लिए। क्योंकि सर्विस की बात करें तो सर्विस बहुत अफोर्डेबल है। नाइस व्यू ना। अब देखिए, इंडिया में बात सिर्फ ना गाड़ी खरीदने तक सीमित नहीं रह गई है। अब बात है एक स्मार्ट और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की। एक ऐसा डिसीजन जो ना सिर्फ आपके पैसे बचाने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको चार्जिंग स्टेशंस पे अपना टाइम व्यर्थ करने से भी बचाएगा। और टोयोटा हाई राइडर एग्जैक्टली वो डिसीजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू इन वन सुना होगा, 3 in 1 भी सुना होगा, चलो 4 in 1 भी सुना होगा। इंट्रोड्यूसिंग द फ्यूचर ऑफ टर्म प्लान्स विद 5। XUV 3XO के रिव्यू के बाद आपने कहा कि यार इसका डायरेक्ट कंपेयर कर दो, तो आज हम आपके लिए लाए हैं इसका पेट्रोल, डीजल या फिर ईवीज, आज के समय में एक कार को पावर करने के कितने हाय ऑल, वलसाड़, वापी और नवसारी में राठौड़ टोयोटा है, जिनको आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो गाड़ी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने चाह रहा हूँ उन्होंने मुझे दी हुई है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी एसयूवी के फॉर्म में। एक ये गाड़ी आपको 27.97 का माइलेज देगी, वेंटिलेटेड सीट्स, 8-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल सीट्स और भी काफ़ी सारे फीचर्स। जब मैं हाइब्रिड की बात करता हूँ तो टोयोटा इज़ द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। 1997 में उन्होंने पहली बार हाइब्रिड को लॉन्च किया था और वहाँ से आज तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा गाड़ी उन्होंने मार्केट में बेची हुई है। सो आज यही टेक्नोलॉजी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और पूरी गाड़ी दिखाऊंगा, उसके बारे में बात। सो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ अर्बन क्रूजर हाई राइडर। सबसे अच्छी बात, इट इज़ ऑल अ ब्लैक ब्यूटी। लुक एट दिस। सब एक अलग ही फील फैक्टर ये गाड़ी को देख के आपको आता है ना। काफ़ी सारी एलिमेंट्स है। अगर मैं फ्रंट सेक्शन के डिज़ाइन सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने एक DRLs प्लेस किए हुए हैं। सिल्वर गार्निश पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, विच लुक्स रियली नाइस। टोयोटा का बड़ा सा एक लोगो दिया हुआ है। आपको ये व्हीकल में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं सिल्वर गार्निश के साथ। एक अच्छी रोड प्रेजेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी ग्रिल, सो दिस ग्रिल एक अलग ही लुक्स आपको सेक्शन पे मिलती है, जहाँ पे एक रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा दिखता है ना। और भी काफ़ी सारे फीचर्स है। एक अच्छी सी बात ये गाड़ी को लेके मुझे जो अच्छा लगा, 17 इंचेस ऑफ योर अलॉय व्हील्स, राइट। ड्यूअल टोन में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं यहाँ पे 17 इंचेस के, जो काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, सिंस ये SUV है तो 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, अंडर बॉडी डैमेजेस ना हो उसके लिए खास करके। सेफ्टी के मायने की अगर मैं बात करूं तो आपके ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स के भी आपको मिल जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ सेफ्टी फीचर। ये गाड़ी में आपको 8-वे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी मिलता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, राइट। सो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, थाई सपोर्ट 5, 6,
और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो दिस गोज योर 7 एंड दिस गोज योर 8। क्वाइट रिलैक्सिंग, आप अपनी तरीके से इसको सेट कर सकते हो ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव। इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो बिलीव मी इट लुक्स रियली नाइस। ड्यूअल टोन इंटीरियर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यू हैव अ ब्लैक एंड अ ब्राउन कॉम्बिनेशन, राइट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाड़ी को लेके, सो क्वाइट अ गुड रिलैक्सिंग फीलिंग। नाउ ये स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो होस्ट ऑफ बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो आप 30 और उसके ऊपर क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो। मैं हाईवे पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ। डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले 7 इंचेस को यहाँ पे दिया हुआ है और उसके सभी कंट्रोल्स आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। नाउ ये सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम 9 इंचेस हाई डेफिनेशन सिस्टम दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ सिंस ये फुल हाइब्रिड है तो उसकी मैकेनिज्म वर्किंग की भी आप यहाँ से देख सकते हो, एनर्जी फ्लो सेक्शन जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। नाउ वायरलेस चार्जर, राइट, ये आपका ऑटो एसी का पैनल हो गया। एक चीज़ जो बहुत अच्छी दिखती है ये गाड़ी में, एक बार जब आप बैठते हो, ये जो गार्निशेस दिया हुआ है यहाँ पे, दिस लुक्स रियली नाइस। नाउ वायरलेस चार्जर, राइट, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द ECVT। नाउ इसके ऊपर भी काफ़ी सारे मोड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। P इज़ फॉर योर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ब्रेक मोड। सो होस्ट ऑफ थिंग्स जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। ये रहा आपका वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शंस, आप 3 तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ 2 और यहाँ पे स्विच दी हुई है। राजा साहब, आपकी गाड़ी इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए एजेंट 10 बार फोन कर चुका है। एक बार प्राइस कुछ बताता होगा, दूसरी बार कुछ और फिर भी कोई क्लैरिटी। ड्राइव मोड, ये गाड़ी में आपके पास 3 ड्राइव मोड अवेलेबल है और उसके बाजू में अगर आप देख रहे हो तो आपको एक डेडिकेटेड EV मोड मिल जाता है। की फॉब वहाँ पे रखी हुई है, सो आपको वहाँ पे भी पता चलेगा। नाउ एक और बात जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्मरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ क्वाइट वेल प्लेस्ड, राइट, लेदरेट आपको मिल जाता है और अंदर ग्लो बॉक्स में काफ़ी सारी जगह है, जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चाहो तो आप रख सकते हो। द ब्यूटी अबाउट दिस व्हीकल कि अगर हम लोग बात करें दी सनरूफ, राइट, लार्जेस्ट ओपनिंग पैनोरामिक सनरूफ, राइट, उसको कर्टन्स, काफ़ी सारी चीज़ें अलग मटेरियल का इन लोगों ने दिया हुआ है जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे। सो एक एरी फीलिंग आपको आती है जब मैं सनरूफ की बात करता हूँ। लेकिन लेडीज़ एंड जेंट्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ बी अ लिटिल केयरफुल विद द सनरूफ सेक्शन। द लार्जेस्ट ओपनिंग पैनोरामिक सनरूफ। रेयर सेक्शन की बात करूँ तो क्वाइट वेल प्लेस्ड। पहली चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी, यू सी ये डिज़ाइन फैक्टर, अगर मैं टोयोटा की बात करूँ, लुक्स रियली नाइस। एक सिल्वर का गार्निश दिया हुआ है, यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम आ जाता है, आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, रेड डीफॉगर्स, वाइपर वॉशर, और साथ में बात करूँ तो ये बड़ा सा स्किड प्लेट। नाउ एज एन SUV स्किड प्लेट को लेके एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक लुक्स आपका काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर का एक बेजिंग मिल जाता है। HEV, दैट इज़ योर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये V वेरिएंट है, द टॉप एंड वेरिएंट। नाउ बूट स्पेस खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए। सो येस, क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ बूट स्पेस ऑल्सो। यहाँ पे अगर देखूँ तो पार्टीशन दिए हुए, बैग्स आप रख सकते हो। ये फोल्डेबल ट्रे है यहाँ पे, जो आप इसको अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो ये सेक्शन को अगर आप निकालते हो तो ये रहा आपका पूरा लिथियम आयन का बैटरी। ये आपका पूरा लिथियम आयन बैटरी हो जाता है। पीछे की सीट क्वाइट कंफर्टेबल, यू नो, इट फील्स क्वाइट गुड। जब आप यहाँ पे हो, आप 3 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। इट्स क्वाइट नाइसली प्लेस्ड। नाउ यहाँ पे आपके AC वेंट्स दिए हुए हैं, सॉकेट चार्जर्स, और एक वेरी स्मार्टली प्लेस्ड थिंग, अगर आपको मोबाइल चार्जिंग पे रख रहे हो तो यहाँ पे एक कैप है, आप यहाँ पे भी अपना मोबाइल रख सकते हो। नाउ ये वेरिएंट मेरे पास टॉप एंड वेरिएंट है, विच इज़ अ V वेरिएंट। सो यहाँ पे कंपनी ने आपको एक सनशेड दिया हुआ है, इंडिविजुअल रीडिंग लैम्प्स, विच इज़ क्वाइट गुड। नाउ ये सीट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 60-40 स्प्लिट सीट हो सकती है। 3 पॉइंट ELR, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे बेस्ट बात, मान लीजिए आप 2 लोग जा रहे हो एंड यू जस्ट वांट टू हैव अ नाइस लिटिल रिलैक्सिंग फील फैक्टर, आर्मरेस्ट रख दिया, कप होल्डर्स यहाँ पे है, एंड यू कैन हैप्पीली ड्राइव। अदर थिंग, यू नो, हेडरूम काफ़ी हद तक बराबर है, सो एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। अनदर थिंग, ये सीट थोड़े हद तक आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, अप टू 5 डिग्रीज आप पीछे की तरफ उसको रिक्लाइन कर सकते हो, और ये 60-40 स्प्लिट सीट है, जिस हिसाब से आप उसको टंबल करना चाहते हो आप एक फ्लेक्सिबल सिटिंग भी ले सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है लेडीज एंड जेंट्स, प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट टोयोटा डीलरशिप,
एक बार आप ये गाड़ी में बैठे एंड गिव अस योर रिव्यूज इनसाइड आवर कमेंट बॉक्सेस। सेफ्टी को लेके ये गाड़ी में अगर मैं बात करूँ तो टोयोटा हमेशा जानी जाती है अपनी सेफ्टी के लेके। सो ये गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिलेगी जो स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट्स को लेके। उसके अलावा ABS, EBD, 3-point सीट बेल्ट, ELR, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360 व्यू कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, होस्ट ऑफ अदर थिंग्स। सो एब्सोल्युटली सेफ। टेक्नोलॉजी को लेके ये गाड़ी में अगर मैं बात करूँ तो दिस कम्स अलॉन्ग विथ 1.5 लीटर पेट्रोल प्लस हाइब्रिड। नाउ हाइब्रिड के बारे में थोड़ी बहुत मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये गाड़ी में आपके पास 2 पावर सोर्सेस है। एक आपका फ्यूल हो गया, दूसरा हो गया आपका बैटरी की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी में आपके पास लिथियम आयन बैटरी दी हुई है जो मैंने आपको बूट स्पेस में दिखाई, 177.6 वोल्टेज इसकी। नाउ इसको चलाने का तरीका थोड़ा अलग है। सर्टिफाइड माइलेज की अगर मैं बात करूं तो 27.97 है, लेकिन अगर आप उसको सॉफ्ट एक्सीलरेशन पे जाओगे तो गाड़ी सिर्फ आपकी बैटरी पे चलेगी। उसके अलावा अगर आप हाईवे क्रूजिंग पे जा रहे हो तो वहाँ पे पेट्रोल किक इन होगा और भी काफ़ी सारी स्पीड, मान लीजिए कि आप 80, 90, 100 पे जा रहे हो तो वहाँ पे बैटरी और पेट्रोल दोनों को मिला के आपको ये परफॉर्मेंस मिलता है। ना यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये गाड़ी आपकी सेल्फ चार्जिंग है। सो यहाँ ये कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है जहाँ पे आपको इसको चार्ज करना होता है, ये ऑटोमेटिकली अपनी तरीके से चार्ज होती है। नाउ अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो 4 बेसिक फंक्शन हो जाते हैं आपके, आइडल स्टार्ट स्टॉप, टॉर्क असिस्ट फंक्शन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और आपका EV मोड, डेडिकेटेड EV मोड जो मैंने आपको स्विच दिखाया। वारंटी के बारे में, ये गाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड वारंटी जो टोयोटा देती है 3 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर, जो भी जल्दी होता है। इसके बावजूद टोयोटा के पास एक और ऑप्शन है एक्सटेंडेड वारंटी का जो आप ले सकते हो। ना ये तो गाड़ी के वारंटी के बारे में बात हुआ, लेकिन सिंस यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी भी अवेलेबल है तो उसकी वारंटी बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर, जो भी पहले होता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बैटरी उतने तक ही चलेगी। बैटरी की लाइफ और भी काफ़ी लंबी होती है जहाँ पे आप व्हीकल को यूज़ कर सकते हो। Are you an entrepreneur or a freelancer or a sales professional constantly looking for high quality leads? There was a time when I was exactly in your place. You know what helped? सेकेंड वेरी क्रिटिकल पॉइंट, टोयोटा हमेशा जानी जाती है अपनी लो कॉस्ट ऑफ सर्विस को लेके। नाउ फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट, ये गाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका आपको कॉस्टिंग पड़ेगा पर किलोमीटर 0.52 पैसा। सो अगर 10,000 किलोमीटर, हर एक 10,000 किलोमीटर के इंटरवल पे जब भी आप ये गाड़ी को सर्विस में रखोगे, आपका बिल करीबन 5, 5.5 से 6,000 तक नॉर्मल सर्विस में आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हाइब्रिड का वर्किंग, सो ये सिस्टम में आप कहाँ पे जाके ये पूरी चीज़ देख सकते हो। ये रहा आपका होम स्क्रीन, यहाँ पे आपके पास व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपके पास डैशबोर्ड रहेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास एनर्जी फ्लो सेक्शन आएगा। नाउ ये आपको डिपिक्ट करता है कहाँ से आपका पावर सोर्स आता है। अगर इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये सेक्शन आपको दिखाई देगा और बैटरी अगर पावर सोर्स आपको दे रही है तो यहाँ से दिखाई देगा। ना दोनों चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल जब गाड़ी चालू है तो ये देखिए इंजन चालू है और बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ चार्जिंग बैटरी। सॉफ्ट एक्सीलरेशन पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, गाड़ी सिर्फ आपकी बैटरी पे चल रही है। यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हो और वहाँ पे आपको स्पीड लिमिट भी दिखाई देगी। सो यहाँ पे कोई इंजन स्टार्ट नहीं होता है जहाँ पे आपकी फ्यूल की बचत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीडोमीटर में द स्पीड लिमिट 31 दिखाई दे रही है। सो 30 एंड अबव आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के देखोगे, जो मैंने गाड़ी क्रूज पे लगाई हुई है, गाड़ी आपकी सिर्फ बैटरी पे चल रही है। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने गाड़ी रोकी हुई है और अगर ज़ीरो से भी अगर मैं सीधा एक्सेलरेटर, हार्ड एक्सेलरेटर प्रेस करता हूँ तो आपका डायरेक्ट इंजन किक इन हो जाता है, पेट्रोल किक इन हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। सो आपके चलाने के ऊपर आधारित है आप किस प्रकार से ये गाड़ी को चलाते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप लोग, आई एम ऑन अ हाईवे राइट, और स्पीड इज समथिंग क्लोज टू 60 किलोमीटर्स। तो भी यह जब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ या फिर एक्सेलरेटर को रिलीज़ करता हूँ तभी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती है। नाउ अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन पे 60 के स्पीड पे भी गाड़ी बैटरी पे चल रही है। सो ऐसा ज़रूर आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर आधारित है गाड़ी
पावर सोर्स कहाँ से लेती है। अगर आप हार्ड एक्सेलरेशन जैसे अगर आप कर रहे हो यहाँ पर, तो दोनों साइड से आप इंजन सपोर्ट कर रहा है, बैटरी भी सपोर्ट कर रही है ऑन अ हाई स्पीड एक्सेलरेशन। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आपकी बैटरी चार्ज होती है। यहाँ मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। एक तो SUV है, एक तो हाइब्रिड है, विच इज़ माई फेवरेट टेक्नोलॉजी। प्लीज़ लेट मी नो आपके व्यू पॉइंट्स, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, एंड कमेंट अस इनसाइड अ कमेंट बॉक्स। Thank you so much for being a part of this video. Hope to see you once again back in the next video. Thank you so much.